श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 88 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाहु निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाह हो निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। कहते हैं कि हे भगवान शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आपके विवाह को अपनी आंखों से उत्साह पूर्वक आपका विवाह को देखना चाहते हैं। इस भावार्थ को समझना अति आवश्यक है कि सब देवता भगवान शिव के विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वयं अपने नेत्रों से भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह देखना चाहते हैं। उनके हृदय में अत्यंत उत्साह है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि कल्पना कीजिए कि देवता स्वयं उत्साहित है, स्वर्ग में आनंद की लहर है। कारण क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह। क्योंकि यह केवल एक विवाह नहीं है, यह चेतना और शक्ति का मिलन है, यह संयम और प्रेम का संगम है, यह धैर्य और विश्वास की विजय है। इसलिए इस भाव को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यह दृश्य केवल बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संकेत है। इस आध्यात्मिक संकेत के सिद्धांतों को जो व्यक्ति समझ जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। दिव्य मिलन का प्रतीक है शिव, अर्थात स्थिर चेतना को शिव कहते हैं। वो हम सब के हृदय में अवस्थित है। शिव अर्थात स्थिर चेतना और पार्वती अर्थात शक्ति और साधना। ये दोनों जब हमारे हृदय में अवस्थित हो जाते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। शिव और शक्ति का मिलन ही तो आध्यात्मिक सिद्धि है और सांसारिक सिद्धि है। कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है और जीवन में तप, धैर्य और श्रद्धा आती है, तभी भीतर दिव्य विवाह होता है। तभी शिव और शक्ति का हमारे अंदर ही मिलन होता है। जब आपका मन संयमित हो और कर्म पवित्र हो, तब जीवन में आनंद का उत्सव स्वयं आता है। और जब मन व्यग्र हो, असंयमित हो और कर्म पवित्र न हो, तो जीवन दुखदाई बन जाता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि रामचरितमानस के दोहा, चौपाई और छंद को पढ़ लेने से हमारा कल्याण नहीं होना है। इसमें दिव्य रहस्यों का सागर छुपा हुआ है। उन सागर में डूब करके हमें मोती चुन करके लाना है, जो हमारे और आपके जीवन को प्रकाशित करे, उत्साहित करे। उत्साह भी एक रहस्य है। देवताओं के हृदय में परम उत्साह है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब शिव और शक्ति का मिलन होगा, तब अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। यह जीवन सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है कि जब आप सही निर्णय लेते हैं,
पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करता है। और जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो पूरी ब्रह्मांड आपका विनाश करने पर लग जाता है। सृष्टि का सिद्धांत है। शिव और शक्ति का मिलन जब हमारे अंदर भी होता है तब हमारे अंदर का अधर्म का नाश हो जाता है और हमारा मन धर्म के पवित्र सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने नेत्रों से देखना, अपने नेत्रों से देखना है कि निज नयनन ही देखा चाहे। देवता केवल सुनना नहीं चाहते हैं, वे स्वयं देखना चाहते हैं। शिव और शक्ति का विवाह यही साधना का सिद्धांत है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, अनुभव करना अति आवश्यक है। केवल प्रवचन सुनते हैं, श्री राम कथा सुनते हैं, श्री भागवत पुराण सुनते हैं, विष्णु पुराण सुनते हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं, केवल सुनने से साधना सफल नहीं होती है। साधना का सिद्धांत है कि सुने और उसका अनुभव करें, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे आप रोज सकारात्मक विचार सोचते हैं, सुनते हैं, पर जब आप कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं तभी वह ज्ञान जीवित होता है। अन्यथा सकारात्मक सोचते हैं, सुनते हैं, परंतु अपने जीवन में जब कठिनाई आती है उस समय आप व्यग्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब वह ज्ञान का कोई प्रभाव या कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अपने जीवन को साधना बनाना है, ज्ञान को फलीभूत हुए देखना है, तो अपने जीवन को साधना बना करके अपने जीवन में वैदिक सिद्धांतों को धारण करें। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि एक विद्यार्थी वर्षों तक तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, लोग कहते हैं सफलता मिलेगी, पर जब परिणाम आता है और वह स्वयं सफलता को देखता है तब उसका उत्साह देवताओं जैसा हो जाता है। लोगों के कहने से कि सफलता मिलेगी उसको वह उत्साह प्राप्त नहीं होता, उसको साहस मिलता है। परंतु जब वह पूरी तैयारी करता है, शिद्दत से मेहनत करता है और जब वह परीक्षा में बैठता है, परीक्षा देता है और परीक्षा का रिजल्ट जब अच्छा आता है, उसे सफलता को जब वह देखता है तब उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता, वह देवताओं के जैसा खुश हो जाता है। जीवन का हर लक्ष्य एक आंतरिक विवाह है, शिव और शक्ति का मिलन है। जब तक शिव और शक्ति का मिलन अगर न हो तो जीवन में कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आपकी मेहनत और आपके विश्वास का मिलन शिव शक्ति का मिलन है, तभी आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। इसलिए इस गहरा आध्यात्मिक संदेश को समझने की आवश्यकता है कि जब मन अर्थात शिव और संकल्प शक्ति अर्थात पार्वती जब एक हो जाए तो जीवन में असंभव की कोई गुंजाइश न रह जाती, बल्कि असंभव भी संभव हो जाता है। देवताओं का उत्साह हमें दिखाता है, हमें सिखाता है कि महान घटनाएं तब घटती हैं जब भीतर धैर्य और बाहर श्रद्धा और ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो। जब आप धैर्य पूर्वक ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तब ईश्वर का आशीर्वाद निश्चित ही आपको मिलता है और वह फलीभूत होकर के आपको दृश्य रूप में दिखने लगता है। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लक्ष्य है जिसका विवाह उत्सव अभी होना बाकी है?
तो आप धैर्य रखें, आप तपस्या करें, मेहनत करें, सकारात्मक ऊर्जा से सदैव ही भरे रहे। निश्चित ही आपके जीवन में शिव और शक्ति का मिलन होगा, शिव और पार्वती जी का विवाह होगा और आपके जीवन में आपका लक्ष्य प्रकट हो जाएगा। जब आपका समय आएगा, सारा ब्रह्मांड आपके लिए उत्सव मनाएगा। इसलिए जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है, तब जीवन साधारण नहीं रहता बल्कि दिव्य बन जाता है। इसलिए अपने साधारण जीवन को भी दिव्यता प्राप्त कराना है तो मेहनत और विश्वास के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लें, कर्तव्य करें, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। आज इतना ही। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।